नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको हमारी डिग्गी का व्यू दिखा रहे हैं। तो ये हमारी जो 1 बीघे में डिग्गी बनाई हुई है पानी वाली खेत के लिए, तो ये कागज़ से तैयार की हुई है। तो ये हमारी डिग्गी है, आप देख सकते हैं। वो ट्रैक्टर अपना फिर रहा है, जमी बीज रहा है। साथ में ये 6 बीघे ज़मीन है, इसमें सूखे में हम बिजाई कर रहे हैं। तो इसके बाद ऊपर से पानी की बारी से पानी लगा देंगे। तो हम यहाँ पे खड़े हैं, ये मिट्टी है, हमने ये मिट्टी है जो इकट्ठी की हुई है। इस डिग्गी से निकाली हुई मिट्टी इस बीघे में हमने इकट्ठी कर ली थी। हम जैसे क्या होता है भी अपने डिग्गी की खुदवाई करवाते हैं, तो डिग्गी की जो मिट्टी होती है वो ज़्यादातर किसान भाई बेच देते हैं या कोई और यूज में ले लेते हैं। तो हमने ये डिग्गी की जो मिट्टी थी हमने यहाँ पे स्टोर कर ली है। इसका फ़ायदा है क्योंकि हमने प्लान किया है कि हम इसका एक छोटा सा डैम बनाएंगे। तो डैम बनाने से हमारे पास एक तरह से 2 डिग्गी तैयार हो जाएगी। तो जो भी पानी डिग्गी से बढ़ जाता है वो हम इस डैम में डाल सकते हैं। तो जो आम तौर पर क्या होता है, जब भी डिग्गी बनवाते हैं तो डिग्गी बनवाने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि डिग्गी में कागज़ डाला जाए, पक्की बनाई जाए ईंटों से, या चूने से बनाई जाए। तो हमने तीनों की तीनों डिग्गी तीनों तरीके से तैयार की हुई है। हम आपको हमारी जो दूसरी 2 डिग्गियाँ हैं वो भी हम दिखाएंगे। एक डिग्गी हमने पक्की ईंटों से बनवाई हुई है और एक हमने चूने से तैयार की हुई है। तो वैसे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर इस ज़मीन में 2 बीघे से ज़्यादा जगह रुक गई है। लेकिन जब हम फ़ायदे की तरह सोचें तो हमारे पास 2 डिग्गियाँ एक तरह से तैयार हो जाएंगी। तो पूरी की पूरी ज़मीन, ये 80 बीघे ज़मीन है हमारी सारी की सारी, उसके बीच में हमने ये डिग्गी बनाई है। तो उस 80 के 80 बीघों में इस दोनों तरह के डिग्गियों से हमें फ़ायदा हो सकता है। हम पूरी की पूरी ज़मीन में एक तरह से पानी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ये डिग्गी बनवाई है। तो अभी इसमें देखें तो हमारे पास लगभग 1 मरबा यानी कि 25 बीघे का पानी स्टोर पड़ा है। तो जैसे भी हमें ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे हमारे पास इस 80 बीघों में, ये आगे देख सकते हैं 2 पट्टियों में कणक बीजी हुई है 1 मरबा। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है, यदि कोई बंदी आती है या कोई कारण और होता है, तो हम इस डिग्गी से पानी उठा के इस कणक को लगा सकते हैं। और हमने ये प्लान किया, तो हमारा ये बाग है थोड़ा, तो बाग के लिए ये डिग्गियाँ होती है जो बहुत ही कारगर होती हैं। तो पूरा का पूरा यदि अपने इस बीघे की डिग्गी को भरते हैं पानी से, तो 35 से 40 बीघा सीधा पानी ये लगा सकते हैं इससे। तो इससे पानी उठाने का हमारे पास एक तो जनरेटर है, जो इंजन है, सॉरी छोटा, वो 3 इंची है, वो उससे भी पानी निकाल लेते हैं। और एक हमारे पास बड़ा पंखा है जो ट्रैक्टर पर जुड़ता है, हम उससे भी पानी निकाल सकते हैं। तो 2 ऑप्शंस हमारे पास ये भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये डिग्गी है जो कागज़ से हमने तैयार की थी। 2 साल हो गए इसे तैयार की हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा गर्मी में क्या होता है, यदि अपने पूरी डिग्गी भर लें, तो हमने एक चीज़ नोट की है कि लगभग 1 महीने में कोई 4 से 5 अंगुल पानी कम हो जाता है। वो उसका कम होने का कारण ज़्यादा गर्मी और धूप होता है। यदि इससे ज़्यादा पानी कम होता है तो हमें ध्यान देना चाहिए, कोई लीकेज हो सकता है। क्योंकि क्या होता है
कि कुछ जानवर होते हैं जो कागज़ को ख़राब कर देते हैं, तो तभी इसमें नुकसान होना चालू हो जाता है। तो हमने ये जब डिग्गी तैयार की तो हमने जब कागज़ डाला तो हमें इसमें पानी डालना पड़ा, क्योंकि पानी डालना पड़ता ही है। जो कागज़ होता है वो अपनी स्पेस ले जाता है, तो पूरे का पूरा कागज़ अपनी स्पेस लेता है। तो उसके बाद क्या होता है भी, जो साइड होती हैं यहाँ पे दीवार निकाली जाती है, 2 से 3 फीट की दीवार ईंटों से निकालनी पड़ती है, ताकि उसके ऊपर खंबे या कोई एंगल्स लगाई जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पशु वगैरह होते हैं वो गर्मी में जब पानी नहीं मिलता तो डिग्गी के पास आते हैं, तो ऐसा जो पशु होते हैं वो नुकसान कर सकते हैं हमारे कागज़ का। थोड़ी ऐसी बातें होती है जो ध्यान में रखने वाली होती हैं, तो अवश्य हमें ये दीवार निकलवानी चाहिए। हमने तो ये टेम्परेरी तौर पे खंबे लगा दिए और उसके ऊपर ये आप देख सकते हैं तार लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो खेत है सारे का सारा, इसमें जाल लगा हुआ है, पक्का बढ़िया जाल लगा हुआ है 6 फीट का। तो यहाँ पे बंदे भी राखी रखते हैं, तो हमारे तो कोई ऐसी समस्या नहीं आती। लेकिन यदि अपने आम किसान भाई डिग्गी बनवाते हैं कागज़ वाली, तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि कागज़ की कीमत है जो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि 1 बीघे की बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए का अच्छा कागज़ पड़ता है इसमें। तो हमें ये जो दीवार होती है वो अवश्य निकलवानी चाहिए, उस पे जाल लगवाना चाहिए, और इससे नुकसान है जो रोका जा सकता है। बाकी आप देख सकते हैं कि कागज़ है जो 2 साल हो गए बढ़िया पड़ा है। तो इसकी जो अलग अलग तरह की कंपनियां आती हैं कागज़ की, तो अलग अलग तरह के जो गारंटी है वो देती है, कोई 5 साल है, कोई 7 साल है, तो वो अपने बाज़ार में पता चल सकता है। तो आप इस डिग्गी को देख सकते हैं, हमें इस डिग्गी को 2 साल हो गए लगभग बनाए हुए। तो हमारा जो पूरे का पूरा जो मिट्टी निकली इससे वो हमने यहीं स्टोर कर दी है। तो आगे जब भी हमारा प्लान बनता है तो हम डैम बना सकते हैं। तो जो ये मिट्टी पड़ी है साइड में, ये गट्टे भर के रखे थे हमने उस टाइम। तो क्या हुआ भी, जब भी हमने ये गट्टे भर के रखे तो ये कागज़ क्या रिसाव होता है जो अंदर धंसता नहीं है, कागज़ वहीं का वहीं पड़ा है तभी का। तो ऐसी बातें होती है, जब बारिश आती है तो हमें ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए ऐसी बातों को। तो हमने जैसे ये डिग्गी बनवाई थी तभी हमने ये सोचा था पहले कि अपने जो कागज़ वाली डिग्गी तैयार करवाएंगे, क्योंकि हर एक तरह की डिग्गी अपने पास होती है, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है भी कौन सी बेटर है। तो हम अगली वीडियो में हमारी चूने वाली डिग्गी भी दिखाएंगे, उसमें अपने देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो पक्के वाली डिग्गी है वो भी दिखाएंगे। हमने तो एस्टीमेट किया है कि जो कागज़ वाली डिग्गी है उस डिग्गी से पानी है जो बहुत कम रिसाव होता है, तो काफ़ी अच्छी मानी गई है। तो आप देखें कि हमें थोड़ा नुकसान हो गया था इससे। जैसे ये कागज़ देख सकते हैं आप, 2-3 जगह से फट गया है, एक तो ये है और ये है। तो इसका जो कारण था कि हमें लगा, वैसे हमें पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन ये कुत्तों का या चूहों का काम हो सकता है, क्योंकि कई बार ज़्यादा डिग्गी भर जाती है, कुत्ता अंदर चला जाए तो वो भी फाड़ सकता है, और चूहे हैं जो वो भी अपना बिल बना के अंदर चले जाते हैं, तो उनका भी कारण ये हो सकता है। तो थोड़ी बहुत ही ध्यान देने वाली बातें होती हैं यहाँ पे। जैसे पानी
अब की बात करें तो हमने यहाँ पे पक्का नक्का बनाया हुआ है, वो तो बनाना ही पड़ता है, वो तो पक्का। यदि कागज़ वाली डिग्गी में हम पक्का नक्का नहीं बनाते तो वो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि कागज़ वहाँ से वीक हो जाता है। अंदर पानी जाएगा तो स्पेस ठीक नहीं है, वहाँ का दीवार से ठीक नहीं है, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है अपने को। तो आप देखें तो हमें यहाँ पे हमने पहले जब डिग्गी में कागज़ डाला तभी हमने ये पक्का नक्का बना दिया था। तो पक्का नक्का जैसे ही हमने बनवाया तो यहाँ पे एक डबल लेयर का कागज़ डाला जाता है जहाँ पे पानी अंदर जाता है। तो ये पक्का नक्का बनाया हुआ है, अपने इधर से पानी आता है कच्चे खाल से और इधर आगे भी चला जाता है पानी, तो ये भी नक्का बनाया हुआ है। तो आप हमारी ये कागज़ वाली डिग्गी का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे अपने कई लोग क्या होते हैं भी ऐसी डिग्गियों में मछली पालन वगैरह भी कर लेते हैं। जो बंदे पास में रह सकते हैं उनको ये डिग्गी का डबल फ़ायदा हो सकता है। तो हमने ये अब हमारी डिग्गी है जो लगभग 2 साल से हम यूज कर रहे हैं, पूरी की पूरी खाली भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका फ़ायदा है जो हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ राजस्थान में 2-3 महीने की बंदी आ जाती है, तो हम उससे पहले, बंदी आने से पहले, जैसे कि अभी 1 मंथ बाद बंदी आएगी यहाँ पे, तो हम अपने ये पानी होता है जो स्टोर कर लेते हैं इसमें। हमारे पास 3 डिग्गी हैं, उसमें हम उनको भर के रख लेते हैं। तो जो बाग है या अन्य हमारी फसलें हैं उसको हम इससे पानी दे सकते हैं, और अगली जो फसल होती है नरमा या आगे जो भी आने वाली फसलें हैं तो उसको हम पाल सकते हैं अच्छी तरह से। जैसे कि हमारा ये गेहूं है, यदि इसको भी ज़रूरत पड़ती है तो हम यहीं से, इस डिग्गी से हम इसको पानी दे सकते हैं, इसका हमें फ़ायदा हो जाता है। तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी डिग्गी है जो बनवानी चाहिए, क्या खर्चा आता है, वो सारा हम आपको हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में, हमारे जो डिग्गी बना के गए थे भाई, उनसे भी आपको बात करवाएंगे। आप हमारी ये डिग्गी का आज व्यू देख सकते हैं। धन्यवाद।